अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिजवान शहज़ाद। एक नए व्लॉग में खुशामदीद। नाज़रीन, इंडिया के जो लोग हैं उनके लिए एक अच्छी ख़बर है मेरे पास। जो भी ख़बरें होती हैं मैं कोशिश करता हूँ कि बग़ैर किसी हीलो हुज्जत के और लगी लिपटी के आपके सामने रख दिया करूँ, ताकि आप ख़ुद फ़ैसला करें कि उसके अंदर क्या अच्छा है क्या बुरा है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो ख़बर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। ये डेवलपमेंट है इंडिया के जो फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर साहब, वो इस वक्त अमेरिका में हैं और उनसे एक बड़ा ज़बरदस्त सवाल पूछा गया और उसके जवाब में जो चीज़ें उन्होंने कही हैं, उसकी बुनियाद के ऊपर मैं ये सारी बात आपके सामने रखने जा रहा हूँ। उनसे पूछा गया कि आप यहाँ आए हैं, जो ट्रंप की जो सारी चीज़ें थी, इनॉग्रेशन वगैरह थी, उनकी स्पीच और उसके आगे पीछे जो इवेंट्स हुए हैं, उसमें आपने शिरकत की है, तो ये बताएं कि क्या ट्रंप जो हैं वो एक दोस्त हैं या एक थ्रेट हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल था, टू दी पॉइंट, छोटा सा, कि इज़ ही अ फ्रेंड और अ थ्रेट। तो जयशंकर साहब ने बड़ा उसका अच्छे अंदाज़ में, खुशगवार अंदाज़ में जो है वो जवाब दिया और उन्होंने कहा कि देखें, अभी तो मैं यहाँ मौजूद हूँ, उनका मेहमान भी हूँ। तो कहने का मतलब उनका ये था, एक इंडिकेशन ये था कि यार मैं उनके घर बैठा हूँ और आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि वो दोस्त हैं या दुश्मन या थ्रेट हैं। तो मैं बहरहाल इसको थोड़ा सा एलेबरेट कर देता हूँ। उन्होंने फिर उसके ऊपर थोड़ी सी ना डिटेल में बात की है कि ये इसका क्या मतलब है, क्योंकि जो पूछने वाला सवाल है, जो पूछा गया सवाल, वो बेसिकली इसी कॉन्टेक्स्ट में है कि जो मास डिपोटेशन चल रही है, जो इमिग्रेशन के हवाले से पॉलिसीज़ आ रही हैं, जो एक अमेरिका ने और भारत ने एक एग्रीमेंट भी कर लिया है कि यार हम जो भी हमारे इलीगल लोग होंगे उनको वापस लेने के लिए तैयार हैं, जो भी तरीक़ाकार है आइडेंटिफिकेशन का उसके ऊपर भी काम करेंगे और जितने भी लोग इलीगली मौजूद हैं उनको वापस भी लेकर जाएंगे। तो ये उस तनाजुर में भी आप इस सवाल को जहन में रखें, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर कोई वो इंटरनेशनल रिलेशन के हिसाब से बात नहीं हो रही, बेसिकली जो इमिग्रेशन है, मास डिपोटेशन है, उसके हवाले से बात हो रही है। अब उसके ऊपर जो है वो जयशंकर साहब ने थोड़ा सा तो जो है उनको मतलब थोड़ा सा मज़ाहिया अंदाज़ में, हल्के फुल्के अंदाज़ में उनसे बात की कि यार सारी चीज़ें ठीक हैं, बेहतरीन है। फिर उन्होंने 2-3 अच्छे पॉइंट्स भी जो है वो सामने रखे हैं। एक तो वो ये कहते हैं कि देखें, अभी तक इंडिया और जो अमेरिका है उसके दरमियान कोई ऐसी खलिश, कोई ऐसी बुरी चीज़ नहीं है, कोई बुरा वाक़या, कोई इंसिडेंट, कोई ऐसी डेवलपमेंट नहीं हो रही है। सारी चीज़ें एज़ यूजुअल हैं, नॉर्मल हैं, जैसे होनी चाहिए वैसे ही हैं। उसकी एक वजह जो मैं आपके सामने पहले भी एक व्लॉग में रख चुका हूँ, वो यही है कि जैसे ये मास डिपोटेशन का मामला शुरू हुआ है, तो जहाँ कुछ ममालिक ने रेजिस्ट किया, जैसे आपके सामने मेक्सिको ने रेजिस्ट किया, कोलंबिया ने रेजिस्ट किया, कोलंबिया का फिर जो हशर हुआ है वो भी हमने देखा है, कनाडा ने रेजिस्ट किया कुछ चीज़ों के ऊपर, उनका भी जो हाल हुआ है कि ट्रूडो जो एक अशरे से जो है वो प्राइम मिनिस्टर के तौर पे जो है वो कनाडा में काम कर रहे थे, उनको भी अपने ओहदे से जो है वो जाना पड़ा। तो इंडिया इज़ प्लेइंग स्मार्ट। उन्होंने ये जो जुमला है, आप इसको थोड़ा सा समझें, तो उन्होंने बेसिकली यही कहा है कि जो चीज़ें करने वाली हैं वो हम करने को तैयार हैं और जो दीगर ममालिक ने गलतियाँ की वो हम नहीं करेंगे। तो इट मीन्स कि हमारे दरमियान जो कोई फ्रिक्शन पैदा हो सकती थी वो हमने पैदा ही नहीं होने दी है, विच इज़ गुड। ये इसलिए भी गुड है कि जो पूरी इस सारी चीज़ का दारोमदार था, जो इसका फोकल पॉइंट था, वो यही था कि हम इल्लीगल लोगों को वापस लेना चाहते हैं, ताकि हमारे जो लीगल लोग जो सही तरीके से अमेरिका जाना चाहते हैं, H1B वीज़ा के ऊपर एक बड़ी तादाद जो है वो इंडियंस की जाती है अमेरिका के अंदर, तो वो जो है मुतासिर ना हो और उन लोगों का रास्ता खुला रहे, और उसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए हैं। इसके बाद उन्होंने 2-3 और बड़ी मज़ेदार बातें की और एक जुमला मुझे बहुत पसंद आया उनका। वो उन्होंने ये कहा कि ट्रंप को अगर आप मुझसे पूछें, तो एक तो वो अमेरिकन नेशनलिस्ट है। ये जुमला उन्होंने इस्तेमाल किया कि ट्रंप इज़ अमेरिकन नेशनलिस्ट, और वो 80-90 साल से, या आप कह लें कि पिछली एक सदी से जो है अमेरिका ये समझता है कि वो दुनिया की सारी ज़िम्मेदारियाँ उसके कंधों के ऊपर हैं और वो उसी तरह ही उनको निभाना चाहता है। तो ट्रंप भी उनसे कोई मुख्तलिफ नहीं है, वो भी ये चाहते हैं कि वो दुनिया में एज़ अ सुपर पावर जो है वो लीड करें, रूल करें। तो ये एक एलिमेंट है इसका। जो इसका दूसरा पार्ट था उनके स्टेटमेंट का, वो मुझे ज़्यादा पसंद आया। उन्होंने कहा कि जी ट्रंप जो हैं वो बेसिकली एक आउट ऑफ सिलेबस काइंड ऑफ अ पर्सन है, और उनकी पॉलिसीज़ जो हैं उसको आप आउट ऑफ सिलेबस ही रखें तो वो ज़्यादा मुनासिब होगा। उसका सही अहाता इस तरह किया जा सकता है कि वो एक आउट ऑफ सिलेबस पर्सन है। तो अगर आप फ़ॉरेन पॉलिसी के तनाजुर में या फ़ॉरेन पॉलिसी के हिसाब से मुझसे पूछें, अगर भारत जो है या कोई और मुल्क आउट ऑफ सिलेबस किस्म की फ़ॉरेन पॉलिसी की तरफ जाता है, तो फिर ट्रंप का जो है उनके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा मामला। क्योंकि अक्सर हमारे यहाँ भी आप शुरू से लेकर आज तक यही होता था कि जी सारे सवाल याद किए हैं, लेकिन जब पेपर में बैठे थे तो पता चला कि जी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया था। तो ट्रंप वाकई आउट ऑफ सिलेबस एक किस्म का जो है वो मटीरियल है। कोई पता नहीं लगता कि उन्होंने क्या, किस तरह, कब, कैसे करना है काम। बस वो सोचते हैं, फिर वो
अमल दरामद शुरू कर देते हैं और उसके अंदर कोई रुकावट आए तो फिर वो तहस नहस करके आगे गुजर जाते हैं। वही मिसाल दोबारा दूंगा कोलंबिया वाली। 2 जहाज़ उन्होंने भर के भेजे थे जनाब इलीगल इमिग्रेंट्स के। जब वो नहीं उतरने दिए, उन्होंने एक ट्वीट की है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर कि भाईजान अगर ये जहाज़ नहीं उतरे तो 1 हफ़्ते तक 25% टैरिफ तमाम इंपोर्ट्स के ऊपर, 1 हफ़्ते के बाद 50% टैरिफ, तमाम वीज़े मनसूख, तमाम जांच पड़ताल, जो भी आपकी चेकिंग है तमाम शहरियों की, कैबिनेट मेंबर्स की, जो भी आपके सियासतदान हैं, कोई आम शहरी, हर एक को इससे गुजरना पड़ेगा। इतना सख्त उन्होंने ये जुमला, ये सारे इक़दामात जो हैं वो डायरेक्शन पास की कि 3 घंटे के अंदर अंदर कोलंबिया ढेर हो गया। अब आप लगाएं अंदाज़ा कि मैंने कल एक वीलॉग किया था कि ग्वांतानामो बे के हवाले से जो है उन्होंने एक पॉलिसी जो है वो जारी की है, एक स्टेटमेंट उन्होंने जारी किया कि 30,000 लोगों को वहाँ भेजने की तैयारी की जा रही है ग्वांतानामो बे में। अब ग्वांतानामो बे में भेजने का जो सबसे बड़ा मुझे जो ड्रॉबैक लगता है एक आम आदमी के हिसाब से, मैं सोचता हूँ जब कि अगर एक आम आदमी जो इलीगल है, जो अनडॉक्यूमेंटेड है, या उसका कोई और मसला है, उसने कोई जुर्म किया हुआ है, उसको अगर आप अपने मुल्क भी नहीं भेज रहे हैं और उसको एक ऐसी जगह भेज रहे हैं कि जहाँ से फ़रार का रास्ता भी कोई नहीं है, तो इससे ज़्यादा और क्या खौफनाक चीज़ होगी, क्या सख्त चीज़ होगी। तो इतनी सख्त पॉलिसीज़, इतने सख्त सेंटिमेंट्स के अंदर इंडिया के लिए सबसे जो गुड न्यूज़ है, जो सबसे बेहतर न्यूज़ है, वो ये है कि अभी तक वो जो फ्रिक्शन पैदा होने के चांसेस थे वो नहीं हुई है। बल्कि जयशंकर साहब ने यहाँ तक भी कहा कि ट्रंप अभी भी जब वो मुख्तलिफ सर्कल्स में बात करते हैं, कहीं बैठते हैं, कोई चीज़ डिस्कस कर रहे होते हैं इंडिया के हवाले से, तो वो अपने पिछले विज़िट को बहुत अच्छे अल्फाज में याद करते हैं और वो कहते हैं कि मैं जब गया था तो मुझे बहुत अच्छा जो है वहाँ पर ट्रीट किया गया था। तो इस सारी जो उनकी जो गुफ्तगू है, उसका जो लुब-ए-लुबाब है वो यही है कि जो इंडिया की एक अप्रोच थी कि हमने चीज़ कोई बिगड़ने नहीं देनी है, चीज़ कोई ख़राब नहीं होने देनी है, और अगर चंद हज़ार लोगों को वापस लेने से चंद लाख लोगों को वहाँ पर जाने का रास्ता मिल जाता है, सिलसिला बन जाता है, तो इसमें क्या मुज़ायका है, क्या बुराई है। तो वो इसके ऊपर बड़ी कामयाबी से जो है अमल पैरा भी हैं, और जो आउट ऑफ सिलेबस ट्रंप हैं उनको भी उन्होंने हैंडल करने का जो आउट ऑफ सिलेबस तरीका है उसी के ऊपर जो है वो गामज़न है। मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने इतने खुल के बात की और उन्होंने इतने अच्छे तरीके से इस चीज़ को एक्सप्लेन किया। मैं एक और व्लॉग में कुछ और चीज़ें लेकर आपके सामने हाज़िर होता हूँ, लेकिन आपने मुझे लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब भी करना है और अपनी कीमती कमेंट से भी आगाह करते रहना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।